ओके सो बॉयज, तुम लोग को पता होगा कि एल्विश यादव बिग बॉस में आ गया है। इट्स अ वेरी लाइक यू नो, हम उसी दिन स्ट्रीम में बात कर रहे थे कि एल्विश की एंट्री हो सकती है इन बिग बॉस एंड कल के दिन आई थिंक कल के दिन एंट्री हो गई थी एल्विश की इन बिग बॉस। एंड मैं तुम्हें मजाक से हट के बताऊं, मैं तुम्हें बिल्कुल सच्चाई की बात बताऊं तो जब से एल्विश बिग बॉस में आया है ना, बिग बॉस की फीड और भी ज्यादा अच्छी हो गई है। ठीक है, नो जोक, बट अभी मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मैंने एक दो क्लिप्स देखी थी ऑन ट्विटर एंड मेरे को बहुत ज्यादा फनी लगे, बट अभी तक मेरे को ना ज्यादातर जानकारी नहीं है। लाइक सुबह मेरे को पता लगा कि एल्विश एंड फुकरा के बीच में कुछ तो लड़ाई हो गई है। मैंने ये नियॉन मैन का ये वीडियो देखा। ठीक है, तो अब मेरे को ना ये देखना है एंड लाइक थोड़ा सा अप टू डेट रहेंगे कि अभी तक बिग बॉस में चल क्या रहा है विद एल्विश यादव एंड विद फुकरा इंसान। दिस इज द वीडियो, एल्विश यादव वर्सेस फुकरा इंसान, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था मुझे ये नहीं पता है। नियॉन मैन हमें सबसे पहले अप टू डेट करेंगे क्या चीजें चल रही है क्या नहीं। के बारे में तो फाइनली एल्विश बॉस में आ गए एंड ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हो गए। फुकरा इंसान भी एक ऐसा गलती कर दी है जिसको देखकर एल्विश यादव, उनके फ्रेंड्स, फैंस सब लोग डिसअपॉइंटेड हो गए। तो क्या हुआ, क्या एग्जैक्टली क्या हुआ भाई? ऐसा सब कुछ बताऊंगा, एकदम ध्यान से सुनना और एंड तक। बट पहले बात कर लेते हैं उनके एंट्री के बारे में। सो अभी तक तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि एल्विश यादव बिग बॉस हाउस में अकेले नहीं आए थे, उनके साथ साथ इन्फ्लुएंसर आशिका भाटिया भी वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी। एंड ओह माय गॉड, क्या तुम्हें पता है कि एक टाइम पे एल्विश यादव एंड आशिका भाटिया के बीच में कुछ तो लड़ाई हुई थी। ये देखो कंट्रोवर्सी हुई थी भाई इनके बीच में पहले, बहुत तगड़ी। एंड अभी ये दोनों ही एक साथ एंट्री किए, क्या फनी चीज है। इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन लोग का पास्ट में काफी बड़ा कंट्रोवर्सी भी हुआ है। मैं आप लोगों को एकदम शॉर्ट में इन लोग का हिस्ट्री बता देता हूँ। बेसिकली एल्विश यादव यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के दौरान इनको एग्जैक्टली ये देखो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के टाइम पे इनका कंट्रोवर्सी हुआ था, लगा था तो वो रिएक्शन वगैरह भी दी थी। देन एल्विश यादव उनको अपने व्लॉग्स में भी ट्रोल करने लगे थे, जिसको देखकर आशिका भाटिया ये रील अपलोड की थी। एल्विश यादव ऑब्सेशन चेक, ओके एक आशिका भाटिया और एक आशिका भाटिया। ये रील अपलोड करने के बाद वो अपने स्टोरी में भी बोली थी कि एल्विश, जो तुम ये साइबर बुलिंग, डेफेमेशन एंड बॉडी शेमिंग कर रहे हो, ये एक क्राइम है एंड मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकती हूँ। I mean, देखो सोचो, तुम्हारी किसी लड़की के साथ लड़ाई हुई हो एंड उसके साथ तुम्हारी एक बीफ हुई हो एंड देन वही लड़की के साथ तुम्हारा बिग बॉस के अंदर एंट्री हो। I mean, that's so funny, bro. That's so funny. यादव भी रिएक्ट करके बोले थे कि आपको अगर लेना है लीगल एक्शन तो आप ले सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि आप समझ सकते हो कि कितना सीरियस कंट्रोवर्सी हुआ था कि लीगल एक्शन तक की बात चल गई थी। तो आई एम प्रीटी श्योर बिग बॉस ने उनका पास्ट को कंसीडर करके ही उन लोग दोनों को एक साथ भेजा होगा। बट या इनिशियली वो ऐसे ही घर के अंदर नहीं घुस गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एज जजेस घुसे थे। वो जज बने थे फॉर दी मनीषा वर्सेस अविनाश कैप्टेंसी टास्क। ओह, पहले ये लोग जज बने थे एंड आफ्टर दैट लाइक इन लोग की एंट्री हुई। ओके, ये पार्ट मैंने देखा नहीं था। एंड अविनाश और मनीषा को कुछ कैप्शंस क्रिएट करने थे, जिसके कैप्शंस बेस्ट रहेंगे उनको विनर अनाउंस कर दिया जाएगा। और इसमें एज एक्सपेक्टेड मनीषा जीत गई एंड शी इज द न्यू कैप्टन ऑफ द हाउस। द मोस्ट अवेटेड मोमेंट, एल्विश यादव का एंट्री इन द हाउस। वो जैसे ही घुसे फुकरा इंसान के तरफ गए एंड पूरा हक कर लिए उनको। लेकिन स्माइल देख लो यार, बहुत ही भाई क्यूट मोमेंट दोनों। वहां से बेबिका भी उनको हैंडशेक वगैरह करने आई थी, तो वो हाथ जोड़ लिया भाई, एल्विश ने हाथ जोड़ लिया। एंड एल्विश यादव घुसते ही पूरे घर का एनर्जी अपलिफ्ट कर दिए। तो सभी लोगों को रोस्ट वगैरह करने लगे, स्पेशली जो टीवी एक्टर्स हैं, अविनाश, बेबिका, पूजा भट्ट, जिया, ये लोग को। एंड ये वो काफी सरकास्टिकली कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल पूजा भट्ट के बारे में उन्होंने ये कहा था, पूजा जी मेरी ताई जी है, ये कभी गलत नहीं होता। पूजा को उसने ताई बोल दिया। ओके, एंड वो घर घुसते ही पूजा एंड बेबिका को सरकास्टिकली बोले, मुझे आप दोनों बड़े पसंद हो सच में। देन वो घर में मेरी सब सिस्टर है, केवल बेबिका और पूजा को छोड़कर, क्योंकि बेबिका मेरी आंटी है एंड पूजा जी मेरी ताई जी है। इसके बाद जब एल्विश यादव और फुकरा इंसान के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा था, तब वो अविनाश को थोड़ा रोस्ट कर रहे थे बाय सेइंग कि ये कैसा आदमी है भाई, ये आदमी चुभता है यार। वो लोग काफी ज्यादा हंस रहे थे। एंड जैसे ही एल्विश यादव पीछे मुड़े तो उन्होंने नोटिस किया कि अविनाश की फ्रेंड जिया खड़ी हुई थी। तो एल्विश यादव बोले, अरे अरे उसकी फ्रेंड खड़ी हुई है इधर। तो जिया बोलती है, नो प्रॉब्लम भाई, मेरे सुनने से कुछ नहीं होगा, जनता सब लोग सुन रही है। तो एल्विश उनको रोस्ट करते हुए बोलते हैं, आप भी तो जनता ही हो ना। इंसान पूरा हंसने लगे। अब बात कर लेते हैं थोड़े। आई मीन देखो, मजाक से हटके एक चीज तो मेरे को तुम लोग, एक चीज तो तुम लोग को माननी पड़ेगी। चैट जितने लोग भी अभी स्ट्रीम देख रहे हो, टेल मी जब से यू नो एल्विश आया है, तब से इतनी सारी चीजें हो गई है ना बिग बॉस में। बिग बॉस इंटरटेनिंग तो हो गया है। पहले बिग बॉस में इतना मजा नहीं आ रहा था, ठीक है, पहले बोरिंग लगता था। अभी भाई मेरे को लाइव फीड खोलने का मन करता है कि मैं देखूं कि आखिर किसके साथ क्या चीज हो रही है। तो एक चीज तो आई एम प्रीटी श्योर भाई, एल्विश यादव जी आकर ना थोड़ी मौज तो कर दी है भाई, फुल हरियाणवी एंड जो वो चीज निकल के आ रही है ना, दैट इज सो फकिंग एंटरटेनिंग।
और टू बी ऑनेस्ट एक तरीके से यही तरीके के लोग ना, लाइक आई एम टेलिंग यू, देखो एक चीज डिफरेंस है फुकरा एंड एल्विस में कि एल्विस ना सीधा मुंह पे जवाब देता है, ठीक है, एल्विस यादव सीधा मुंह पे जवाब देता है एंड वो ना बहुत सरकेज़म में भी चीजें लेता है, उसके बारे में कोई कुछ भी बोले ना तो भी वो मजे में उसके बारे में बोल देता है उल्टा सीधा चीजें, एंड वही चाहिए होता है बिग बॉस को, कोई बंदा जो कि बहुत डेयरिंग हो एंड बहुत इंटरटेनिंग भी हो। तो अभी फुकरा एंड एल्विस ना बहुत सही, मेरे को तो मजा आ रहा है भाई। अब फुकरा का जीतना मुश्किल है कॉज एल्विस, सो दिस इज द क्वेश्चन जो कि मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि राइट नाउ देयर आर 2 क्रिएटर्स इन बिग बॉस, फर्स्ट वन इज एल्विस यादव एंड द सेकंड इज फुकरा इंसान। मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ, पहले फुकरा को जितने भी वोट्स मिल रहे थे ना, उनका वन ऑफ द मेन रीजन था कि फुकरा एक यूट्यूबर है, ठीक है, तो जो लोग जानते भी नहीं थे फुकरा को वो भी लाइक एक यूट्यूबर गया है इन बिग बॉस तो हमें एक यूट्यूबर को सपोर्ट करना है। तो अब मे भी ये बिग बॉस का ही एक स्ट्रेटेजी है कि उन्होंने एक और क्रिएटर को ऐड कर दिया है जिससे और ज्यादा फाइट हो, क्योंकि आगे जाके फुकरा एंड एल्विस के बीच में ना थोड़ी बहुत तो लड़ाई तो होने वाली है, क्योंकि दोनों लोग में से एक ही विनर बन सकता है, 2 लोग विनर नहीं बन सकते। अभी फुकरा के लिए थोड़ा सा टफ है बिकॉज यू नो एल्विस इज रियली पॉपुलर, उनके पास बहुत ही ज्यादा ऑडियंस है। लाइक देखो मैं यादव हूँ, ठीक है, एंड एवरीबॉडी फ्रॉम माय टाउन नोज एल्विस यादव, वो पागल है भाई उसके लिए। एक बार एल्विस ने बोल दिया ना उसमें गाइस सिस्टम फाड़ दो, तो लिटरली लोग ना रोड पे निकल आएंगे, लाइक ऐसी वाली ऑडियंस है लाइक एल्विस की। तो इन टर्म्स ऑफ वोटिंग वगैरह आई एम प्रीटी श्योर कि शायद से एल्विस फुकरा के ऊपर भारी पड़ सकता है। बात कर लेते हैं थोड़े एल्विस और आशिका की सिचुएशन के बारे में। एज आई सेड कंट्रोवर्सी हुआ था उन दोनों के बीच में, तो पीपल वर काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि क्या फर्स्ट डे में लड़ाई वगैरह हो जाएगा इन दोनों के बीच में। वेल घुसते ही अविनाश जब एल्विस से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बोला तुम दोनों साथ में जब आए थे तो मुझे लगा कपल हो। एल्विस बोले क्या ये पानी जो देख रहे हो यही डूब। ये वाला क्लिप मैंने एक्चुअली लाइव पे देखा था, लाइक ये जो एक्चुअल क्लिप था ना ये मैंने ट्विटर पे देखा था आज के दिन मॉर्निंग में, एंड मैं हंस के मर गया भाई। क्या बोल रहे हो जिस वे में एल्विस बोलता है ना लाइक वो चीज एक्शन हुआ तो उन्होंने बोला कि मैंने इसका रोस्ट किया था, बट ऐसा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम नहीं था मुझे, ऐसे ही मैंने किया था कंटेंट के लिए। एंड आशिका भी अपनी तरफ से बोली कि आई होल्ड नो ग्रजेस, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पुराना बात है। वो लोग दोनों काफी इट्स वेरी ओल्ड, तो अभी तक तो सही हो जाना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग दोनों बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो गए। जब एल्विस को पता चला कि बेड स्पेस की कमी है एंड उनको अकेले का बेड नहीं मिलेगा, उनको शायद आशिका के साथ सोकर एडजस्ट करना होगा, तो उन्होंने बोला नहीं भाई मेरे से ये सब नहीं होगा, मैं सोऊंगा यार, उसके साथ नहीं सो पाऊंगा। बट यहाँ इसके बाद फुकरा इंसान और एल्विस यादव जब एक साथ बैठे थे तो फुकरा इंसान थोड़ा सा ट्राई कर रहे थे जानने का कि बाहर क्या चल रहा है। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए फुकरा को एंड इन लोग को थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना कि बाहर क्या चल रहा है। लाइक आई थिंक कुछ ना कुछ चीजें तो स्क्रिप्टेड होंगी, लाइक बिग बॉस में कुछ ना कुछ चीजें तो स्क्रिप्टेड हो सकती है। इफ फुकरा को अभी तक पता ही नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है तो भाई बहुत क्रेजी चीज है। इसलिए उन्होंने पूछा कि सीजन वगैरह कैसा चल रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो उन्होंने बोला बहुत बढ़िया। फिर वो पूछे कि मेरे फॉलोअर्स वगैरह बढ़ रहे हैं कि नहीं, तो एल्विस यादव ऐसे थम्स अप करके बोले हाँ भाई सब हो रहा है। अब ऑफ कोर्स एकदम वो क्लियरली नहीं बता सकते हैं क्योंकि फिर गेम का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाता है, बट उन्होंने हिंट्स वगैरह जरूर दे दिया था कि भाई अगर अच्छा नहीं चल रहा होता तो मैं क्यों आता। आई थिंक ये हिंट इनफ था फॉर राइट एग्जैक्टली, ये काफी अच्छा हिंट है टू टेल कि ब्रो यू आर डूइंग सो फ्रीकिंग गुड, ठीक है, बहुत ज्यादा। बेबिका तो भाई एल्विस के पीछे ही पड़ गई, पूरा टाइम वो उनके बारे में ही बात कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आता कि बेबिका एल्विस के पीछे क्यों पड़ी है भाई, चिपकी पड़ी है उसके साथ, करना चालू कर दी। एंड देन जब वो लोग दोनों साइड में आए एंड अकेले बैठे हुए थे तब अभिषेक के बारे में भी वो कुछ गलत सलत चीजें बोलने लगी एंड शी वाज काइंड ऑफ ट्राइंग कि एल्विस उनके अगेंस्ट हो जाए। वो बोल रही थी कि अभिषेक बहुत ही रूड, एरोगेंट एंड एग्रेसिव इंसान है, बट एल्विस उनको क्लियरली रोक के बोल दिया नहीं यार ऐसा नहीं है, मेरा भाई है, बहुत ही अच्छा है यार वो। एंड जब फुकरा इंसान फलक, जिया, अविनाश ये लोग के साथ थोड़ा सा हैंग आउट कर रहे थे एंड कुछ देर के लिए जब अकेले बैठे तब एल्विस यादव उनके पास आकर उनको काइंड ऑफ छोटा सा हिंट भी दिए। उन्होंने बोला गलत लोगों के साथ घूम रहे हो, तो अभिषेक बोलते सब फ्रेंड्स ही है यार मेरे। फिर एल्विस बोले अच्छा बढ़िया है यार, बट अभिषेक सेड कि एक को छोड़कर ऑफ कोर्स बेबी। बॉयज इन बिग बॉस कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं है, ठीक है, कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं है, बट नाउ इट्स टाइम लाइक फुकरा एंड जो एल्विस का कुछ तो लड़ाई हुआ है ना, कुछ तो बीच में हुआ है वो वाला। हुआ क्या कि अभिषेक, जिया और फलक एक साथ बैठे हुए थे रात को बेड में एंड वो लोग हंसकर बात कर रहे थे। फलक ये भी बोली ये किसको उठाकर ले आए बिग बॉस यार इधर, जिसके बाद फुकरा इंसान भी कुछ बोले एंड वो लोग काफी ज्यादा हंसने लगे। तो एल्विस यादव जब I mean he is being the best like right now in Big Boss। मुझे मेरे हिसाब से एंटरटेनमेंट में तो मेरे को एल्विस ही पसंद आ रहा है अभी बहुत। में एंटर कर रहे थे, उन्होंने देख लिया उनको हंसते हुए एंड वो उनकी तरफ मुड़कर बोले क्या
दिन आ गए यार। एंड थोड़ा आगे बढ़कर जब वो अपने बेड तक पहुंच गए, उन्होंने बोला वाह यार अभिषेक भाई वाह। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लुक था उनके फेस में, बट स्टिल इसके बाद भी फलक, जिया और अभिषेक के बीच में कुछ कुछ बात चल रहा था एंड वो लोग हंसे जा रहे थे। इतना ज्यादा हंसने लगे कि उनको बेडरूम से बाहर जाकर हंसना पड़ा। एंड आप देख सकते हो कि फुकरा इंसान तो पूरा जमीन पे लौट कर हंस रहे थे, बट शायद उन्होंने कहीं ना कहीं रियलाइज किया। बट एक्चुअली इस चीज क्या हुआ था, लाइक हंसने का रीजन, लाइक क्या ये लोग एल्विस के ऊपर हंस रहे थे एंड क्या कि ये थोड़ा सा गलत है? तो उन्होंने बोला नहीं यार मेरे भाई के बारे में और ऐसा मत बोलो, मैं कल उसको थोड़ी समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। बट ऑफ कोर्स जिया एंड फलक उनको एडवाइस करते हैं कोई जरूरत नहीं है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है तुमको। एंड देन अगेन वो लोग एल्विश को मॉक करने लगे। जैसा कि आप देख सकते हो जिया उनके वॉकिंग स्टाइल को मॉक कर रही है एंड फुकरा इंसान भी वो देखकर हंस रहे थे। फिर वहां से अविनाश भी आए एंड उन्होंने फुकरा इंसान से पूछा कि पुनीत भी तेरा भाई था ना, जैसे कि ये तेरा भाई है? तो वो बोलते हैं हाँ यार पुनीत भी मेरा भाई था। फलक फिर से बोलती है ये कैसे लोग है यार, कहाँ से ढूंढते हो ऐसे भाई तुम तो ऐसे नहीं हो, तुम तो काफी बढ़िया हो। तो फुकरा इंसान बोलते हैं कि किसी को तो अच्छा होना पड़ेगा ना यार। एंड वो अब हो सकता है कि ये इंसिडेंट को लेकर अभिषेक के कुछ गलत इंटेंशंस नहीं थे, क्योंकि इट वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड। एंड एल्विश यादव के जो फ्रेंड्स हैं वो लोग भी ये चीज को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ओके सो व्हाट आई अंडरस्टूड कि वो लोग ना एल्विस के चलने का स्टाइल पे ना हंस रहे थे एंड फुकरा वाज आल्सो लाफिंग ऑन दैट। लाइक ओके ठीक है, तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस सिचुएशन के बारे में? तुम लोग को क्या लगता है, क्या फुकरा इस पोजीशन पे गलत है या लाइक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तुम्हारे हिसाब से? व्हाट डू यू थिंक? आई एम डिसअपॉइंटेड फ्रॉम फुकरा, उसने ये उम्मीद नहीं था यार। आई मीन ऐसा सीन है कि दूसरे के ऊपर हंसना, ठीक है, उसके वॉकिंग स्टाइल ये सब में ना इन बिग बॉस वो चीज ओके है, बट इफ तुम उसके ऊपर हंस रहे हो जो कि तुम्हारी साइड ले रहा है हर एक सिचुएशन में, तो गलत है। जितना मैंने क्लिप्स देखा कि जब भी जैसे फॉर एग्जांपल वेविका ने फुकरा के बारे में जब भी कुछ गलत बोला था ना लाइक इन बिग बॉस, तो एल्विस वाज सेइंग कि नहीं भाई मैं उसको पहले से जानता हूँ, वो मेरा भाई है, ठीक है। एंड एल्विस फुकरा की साइड ले रहा था, फुकरा भाई हंस रहे थे और एल्विस वो थोड़ी सी गलत है, लाइक यू नो थोड़ा सा वैसा लगता है। बट आई मीन मे बी पीयर प्रेशर हो, ठीक है, सारे लोग हंस रहे थे इसलिए, या कुछ लाइक नोबडी नोज कि क्या है, तो कुछ भी हो सकता है। तो आई विल से कि मिसअंडरस्टैंडिंग होगी एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आगे इन लोगों ने बात करी होगी, ठीक है। करप्ट ट्यूबर लव ने ये ट्वीट किया, अभिषेक भाई तुमने दिल तोड़ दिया बट वी ट्रस्ट अवर ब्रो। आई मीन इतना डालना कि अभिषेक भाई तुमने दिल तोड़ दिया, ये खराब है। अभी तो फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ है यार, फर्स्ट डे से ना यू नो वैसा नहीं हो सकता। एंड ऑल्सो तुम बिग बॉस के अंदर ना लाइक ऐसे नहीं रह सकते हो कि एक तरीके से तुम किसी की साइड ले लो, वो ले लो, तुम्हें एक तरीके से न्यूट्रल रहना पड़ता है। और मे बी व्हाट फुकरा वाज ट्राइंग टू डू, लाइक वो थोड़ा सा न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा हूँ, मे बी यही हो सकता है। देखो इंटरनेट कितनी जल्दी चेंज हुआ, कुछ दिन पहले हर कोई बस पागल फॉर फुकरा इंसान, राइट नाउ एक सीन हो गया जहां पे अभी फुकरा इंसान के बारे में लोग गलत बोल रहे हैं। तो इंटरनेट इसी तरीके से वर्क करता है। मैं क्लिप्स देखा ना, उसमें मैंने ये तो देखा कि ब्रो जितना डेयरिंग अभी एल्विस हो रहा है ना, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी उतना डेयरिंग है। देन एल्विश के एक और फ्रेंड लक्ष्य ने भी ये ट्वीट किया कि अभिषेक भाई क्या कर रहा है, डिसअपॉइंटेड। एल्विश भाई ने फुल सपोर्ट रखा फुकरा भाई के लिए और अभिषेक भाई उसके लिए स्टैंड नहीं ले रहा। कोई इस जिया को बताओ, एल्विश भाई की वॉक इसकी करियर से ज्यादा फेमस है। एंड एज यू कैन सी फैंस भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे, उन्होंने फुकरा इंसान के अगेंस्ट काफी सारे कमेंट्स किए। एंड द मेन थिंग हियर वाज कि फुकरा इंसान ने उनको डिफेंड क्यों नहीं किया। एंड अगर वो इस कन्वर्सेशन का पार्ट भी थे स्टार्टिंग में, उन्होंने कंटिन्यू क्यों किया ये कॉन्वर्सेशन। अब ऐसा सिमिलर चीज लक्ष्य चौधरी ने ऑलरेडी काइंड ऑफ प्रेडिक्ट कर लिया था अपने व्लॉग में, जब उन्होंने सुना था कि एल्विश यादव भी बिग बॉस हाउस में आने वाले हैं। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा था। दोनों दोस्त अंदर चले गए, दोनों दोस्त का मतलब पूरी यूट्यूब कम्युनिटी के दो अपने भाई अंदर गए हैं, पर बिग बॉस ऐसा षड्यंत्र रचने वाला है कि अब रेडी हो जाओ। देखो भाई मैं कह रहा हूँ आगे जो भी गेम चले ना, ये मत समझना कि अभिषेक बुरा है एल्विश बुरा, क्योंकि बिग बॉस का घर ऐसा ही है। एग्जैक्टली स्क्रिप्ट ऐसी लिखता है। आई मीन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये चीज मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, जब ये फर्स्ट एल्विश वाला न्यूज आया था ना, तब मैं तुम लोग को बताया था कि ब्रो एल्विश एंड फुकरा के बीच में लड़ाई हो सकती है, ठीक है। एंड इट्स ऑल बिकॉज वो बिग बॉस है, बिग बॉस में यही होता है, समझे ना, यही होता है बिग बॉस में। दोनों में से कोई एलिमिनेशन मत रहेगा तो हम एक वोट करते रहेंगे। पहले दिन नहीं देखने का मैं, क्योंकि मुझे पहले दिन पता, पहले दिन आदमी बहुत एनर्जी के साथ जागा है और दोनों में फूल भाइयों में प्यार रहेगा, सब रहेगा। मैं देखूंगा 3-4 दिन बाद जब बिग बॉस अपने षड्यंत्र रचने शुरू करेगा, तब मजा आएगा देखने में। आई रियली होप कल सुबह को उठकर इन दोनों के बीच में एक अच्छा लंबा बात हो एंड सब कुछ क्लियर हो जाए, क्योंकि सब लोग चाहते हैं यार ये लोग ऐसे रहे। बट एनीवेज चलिए कुछ यूट्यूबर्स का भी रिएक्शन देख लेते हैं एल्विश यादव के एंट्री पर। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल गेमिंग कहे अब मिलेगा बिग बॉस को टीआरपी, यूट्यूबर सिस्टम हिला देंगे। ओके सो इट वाज फन। ओके मैं समझ लिया।